आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 26 में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 पे बात करने जा रहे हैं। लास्ट जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसमें जो है वो हमने देखा था कि 4.3 का हिस्सा क्या था। उनकी जो डिनोमिनेटर था उसके अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो स्क्वायर से रिलेटेड थी। जब होल स्क्वायर होगा तो वो 4.2 होगा, जब विदाउट पावर वैल्यूज़ आएंगी वो 4.1 आएंगी, जब वो उसकी पावर स्क्वायर में आ जाएगी तो वो 4.3 का हिस्सा होगा। अब यहाँ पर क्यूब है, सबसे पहले आप उसे क्यूब को सॉल्व करें a की 3 प्लस b की 3 के फार्मूले के लिहाज से कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर किसके होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के लिहाज से इक्वल होता है। सबसे पहले आप इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल में है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर की शक्ल में आ जाएगी। फिर आप इतनी वैल्यू को जो है वो लेट कर लेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि नीचे पावर जो है वो स्क्वेयर बन गई है तो वो 4.3 का हिस्सा है। अब जैसे ही आप लेट करेंगे तो जो विदाउट स्क्वेयर है वो a के इक्वल लेट हो जाएगी, फिर जो स्क्वेयर वाली है वो बी एक्स प्लस सी के इक्वल लेट हो जाएगी, और फिर हम इसी को यानी x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 का एलसीएम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो सिमिलर एलसीएम कट जाएगा तो 1 बचेगा, a के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है वो कट जाएगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, फिर बी एक्स प्लस सी के साथ सेम वैल्यू ये वाली कट जाएगी तो x प्लस 1 आएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर उसके बाद ये a अंदर तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह की चीज़ आएगी। फिर अगले स्टेप में आप x प्लस 1 को a के नीचे जो विदाउट स्क्वायर वैल्यू लिखी हुई है उसको 0 को इक्वल पुट कर दें। जैसे ही आप 0 के इक्वल पुट करेंगे ये प्लस 1 उधर जाकर माइनस 1 का हो जाएगा। इस माइनस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जैसे ही आप 1 में पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। ये बी एक्स और सी की वैल्यू जो है वो माइनस 1 प्लस 1 कट जाने की वजह से 0 हो जाएगी। ये माइनस 1 ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर चूँकि पावर 2 पर डिवाइड होती है 1 आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएंगे 3 हो जाएगा, 3 इसके नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई। उसके बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स कंपेयर करने। आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में कि एक्स स्क्वेयर वाले हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो है एक a है और एक b है जिसके साथ एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, और इक्वल के उस तरफ कुछ नहीं है इसलिए हम 0 लगाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गए। a की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/3 है, 1/3 उधर जाकर माइनस की हो जाएगी तो b की वैल्यू आपके पास माइनस 1/3 निकल आई। उसके बाद आपने देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कंपेयर करने हैं आपने। तो जैसे ही आप x के कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा आएंगे। यहाँ पर x के कोफिशिएंट है माइनस a, b और c, साथ में x नहीं लिखना। अगर हम एक्स स्क्वायर के कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर साथ नहीं लिखेंगे, लेकिन साथ जो वैल्यू a और b वो रिप्रेजेंट कर रही हैं उसको वो हम लिखेंगे। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, माइनस a, b और c x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे इक्वल के उस तरफ x की कोई वैल्यू नहीं है सो दैट्स वाई 0 आएगा। उसके बाद जो है वो माइनस a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपके पास माइनस 1/3 आ जाएगा। b की वैल्यू माइनस की है, ये माइनस माइनस आपस जो है ये b की वैल्यू जो है वो माइनस की है, ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, -1 और -1 ऐड हुए तो -2, तो c की वैल्यू ये -2/3 इक्वल के उस तरफ जाकर c की वैल्यू आपके पास 2/3 आ जाएगी। अब बारी बारी इक्वेशन में जो हमने शुरू में लेट की थी उधर a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। सिंपली जब आप a की पुट करेंगे तो 1/3 है तो 1 ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे लिख देंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। इधर भी यूँ ही करेंगे, b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू 2/3, एलसीएम लेंगे, ये नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर जो है वो -x प्लस 2 बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गया।